हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन नॉर्थ ईस्ट पीएससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ओके। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जिसमें मैं खुद आपके लिए हिस्ट्री और पॉलिटी के जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो टॉप एमसीक्यूज हैं, वो मैं लेकर आ रहा हूं। और इसमें हम हर टॉपिक को पूरे सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं। ठीक है। और इसी सीक्वेंस में आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं इंडियन हिस्ट्री का, वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। राइट। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट। हिस्टोरिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेशनल मूवमेंट के लिए। ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड फन फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। In context of Indian freedom struggle, 16th October, in context of Indian freedom struggle, 16th October 1905 is well known for which of the following reasons? Okay, 16th October 1905 ये डेट जो है वो किस लिए जानी जाती है? तो यहाँ पे ये चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला क्या है? द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड इन कैलकाटा टाउन हॉल। पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट। राइट। दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर्ड दैट द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्वराज। एंड लास्ट वन इज लोकमान्य तिलक स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट इन पूना। क्या इसमें से सही है? ये जो डेट है 16 अक्टूबर 1905, इसको हम किस लिए याद करते हैं? हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट। ओके। इसी दिन बंगाल का पार्टीशन हुआ था। ओके। और इसके बारे में मैं कुछ और इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। पार्टीशन अनाउंस कब किया गया था? लॉर्ड कर्जन, मतलब किसके समय में पार्टीशन हुआ था? हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट? इट वाज लॉर्ड कर्जन। राइट। तो आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया इन जुलाई 1905 दैट they are going to divide Bengal into two parts, East Bengal and West Bengal. Okay. पार्टीशन इस तरीके से किया जा रहा था कि जो ईस्ट बंगाल वाला एरिया है वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस में, मतलब वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था। राइट। एंड वेस्ट बंगाल ये हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस था। ईस्ट बंगाल वही जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ओके। तो उस समय तो कोई बांग्लादेश था नहीं, ये सब इंडिया। बंगाल एक बड़ा स्टेट था। राइट। तो इस तरीके से पार्टीशन किया जा रहा था। बोला यह गया कि द रीजन बिहाइंड पार्टीशन इज एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर बंगाल ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। राइट। सो दिस रीजन was given by the government, by Curzon, but everyone knows what was the actual reason behind it. The actual reason was divide and rule policy of the British government. Okay. तो ये पूरी स्टोरी ही मैंने आपको बता दी। किसके समय में पार्टीशन हुआ? लॉर्ड कर्जन। राइट। और कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर 1905। ओके। तो यहां पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। जो ऑप्शन ए है प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ये इससे पहले ही हो गया था। ये भी 1905 में हुआ था, बट अगस्त में ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। जब लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया कि वो बंगाल का पार्टीशन करेगा, उसके बाद से ये मूवमेंट शुरू हो गया। ओके। सो दिस राइट। तो यहां पे बी हो जाएगा राइट आंसर। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल के पार्टीशन के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिविल डिसोबीडियंस, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके अगेंस्ट में कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ? इट इज स्वदेशी मूवमेंट, राइट। स्वदेशी एंड, इनफैक्ट उसको क्या बोलते हैं? स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, राइट। मतलब नाम से ही क्लियर है कि ये क्या रहा होगा। इसमें जो होम मेड गुड्स थे, ठीक है, नेटिव इंडियन मेड गुड्स, राइट, उनको अडॉप्ट करना था, और जो फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन क्लोथ, फॉरेन लिकर, कोई भी एनीथिंग फॉरेन, इवन द फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनका बाइकॉट करना था, राइट। तो ये था मूवमेंट, और ये किसके अगेंस्ट हुआ था? ये जुड़ा हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल से। तो ये आपको याद रखना है कि जो कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया था, उसके अगेंस्ट कौन सा मूवमेंट हुआ था? स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। और ऐसा माना जाता है कि ये अब तक का, मतलब ये बात हो रही है 1905 की, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन 1905, राइट, और ये अब तक का सबसे बड़ा मूवमेंट था। मतलब इसके बाद तो और भी बड़े बड़े मूवमेंट हुए, गांधीयन मूवमेंट्स वाज वेरी मैसिव, लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये, लेकिन अब तक का, मतलब जो पूरा हमारा नेशनल मूवमेंट है, ये पहला बड़ा मूवमेंट माना जाता है, राइट। ये पहला बड़ा मूवमेंट माना जाता है जिसमें आम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो स्वदेशी मूवमेंट इस मामले में, मतलब माना जाता है कि जो काम स्वदेशी मूवमेंट में शुरू हुआ, वही काम गांधी ने बड़े पैमाने पे किया। इसमें वो सारे काम हुए जो गांधी ने बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किया, जैसे बर्निंग ऑफ दी फॉरेन क्लोथ्स, राइट, जो विदेशी कपड़े हैं उनको आग लगाना, ठीक है, तो उनका एक बोन फायर, उस तरीके से। तो ये सब कुछ गांधी ने बाद में बड़े पैमाने पे किया, राइट, बट ये सब कुछ की बिगनिंग हो गई थी स्वदेशी मूवमेंट में ही। ओके, तो ऑलमोस्ट इसके बारे में लगभग मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस की। आपको याद रखना है पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके अगेंस्ट, इसके प्रोटेस्ट में कौन सा मूवमेंट हुआ था? सो हियर ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, इट वाज स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक साथ हम सारी ही चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या है? नेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया कंसर्न विद द बंगाल पार्टीशन। अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड मिंटो। और अभी हमने डिस्कस किया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। ओके, मूविंग टू दी next question. Who among the following led the agitation against the partition of Bengal? Okay, किसने बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट जो एजिटेशन था, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको किसने लीड किया था? हु वाज द लीडर? तो यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी आर दास, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, यहां जितने ऑप्शन है, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? इट विल बी ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राइट। इन लोगों का नाम स्वदेशी मूवमेंट से उतना ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। सी आर दास, आशुतोष मुखर्जी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो इनफैक्ट स्वदेशी मूवमेंट के कुछ एस्पेक्ट का विरोध भी किया था, जैसे जो फॉरेन क्लोथ्स, उसको जलाया जाना, जो विदेशी कपड़े जलाए जा रहे थे स्वदेशी मूवमेंट में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बोला था कि दिस इज इनसेन, ये गलत है, ठीक है, ये बर्बादी है, ये नहीं होना चाहिए, राइट। बाद में गांधी ने इन्हीं चीजों को काफी बड़े लार्ज स्केल पे किया, ठीक है। तो ये तीनों नाम इससे एसोसिएटेड नहीं है। बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट का सबसे बड़ा लीडर कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राइट। बंगाल में, और इनफैक्ट ये इशू ही बंगाल का है, तो स्वदेशी मूवमेंट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पे देखा गया? इन बंगाल, राइट। और वहां पे इस मूवमेंट को लीड किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, राइट। अब बात हो रही है तो मैं आपको और भी बता देता हूं। अगर ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि महाराष्ट्र में
उस एरिया में इस मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था, स्वदेशी मूवमेंट को? तो इसका आंसर होगा लोकमान्य तिलक, राइट। महाराष्ट्र में इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे लोकमान्य तिलक। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये जो बेल्ट है इसमें स्वदेशी मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? तो वहां पे लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। यूपी में सरदार अजीत सिंह, राइट। एंड इन दिल्ली, दिल्ली में इस मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? सैयद हैदर रजा, राइट, सैयद हैदर रजा। तो जितने भी मेन लीडर्स हैं स्वदेशी मूवमेंट के, वो कहां कहां इसे लीड कर रहे थे, वो सब मैंने आपको एक साथ बता दिया, ठीक है। आप अपने साथ, आप इसे बिल्कुल इस तरीके से मत देखो, आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके देखा करो, जो कुछ मैं बोलूं इसे आप नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। इट विल हेल्प यू। साथ साथ मतलब ये बस क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा, इसके साथ साथ आपका टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। सो एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाकी जितने भी मेन लीडर थे मैंने सब आपको बता दिया, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first to suggest the boycott of British goods in Bengal? Okay, सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था ब्रिटिश गुड को बाइकआउट करने का? इसका सिंपल सा मतलब है कि स्वदेशी, मतलब जो बाइकआउट, जो स्वदेशी मूवमेंट और बाइकआउट मूवमेंट था, तो बाइकआउट का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिया था, राइट? इवन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, ये सबसे पहले आइडिया किसने दिया था? अरविंदो घोष, कृष्ण कुमार मित्रा, मोतीलाल घोष एंड सतीश चंद्र मुखर्जी। हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्रा, के मित्रा, राइट। के मित्रा, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, राइट। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। ही वॉज एसोसिएटेड विद द ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज के मेंबर थे, राइट। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एसोसिएटेड विद द ब्रह्म समाज, राइट। और इन्होंने सबसे पहले आइडिया रखा था कि हमें फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करना चाहिए, और जो ये बोन फायर था फॉरेन क्लोथ्स का, वो सारा आइडिया सबसे पहले इन्होंने दिया था, राइट। जिसके बाद स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। तो सबसे पहले ये आइडिया इनका था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कृष्ण कुमार मित्रा। ये एक रेयर फैक्ट है, नॉर्मली बुक्स वगैरह में दिया भी नहीं होता है, बट हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ये जहां तक मुझे याद आ रहा है, एज फार एज आई एम रिमेंबरिंग, दिस इज द PYQ ऑफ यूपीपीसीएस। ये यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जब ये क्वेश्चन आया था ज्यादातर लोगों का गलत हुआ था, ठीक है, क्योंकि कृष्ण कुमार मित्रा ये नाम उतना ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, बट यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्रा, राइट। तो जब कभी कमीशन को डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होता है, तो ऐसे ही वो रेयर फैक्ट ढूंढ के लाती है, ठीक है, जो बहुत कॉमन ना हो। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो मैं तो आपके लिए लेकर आता हूं, तो एटलीस्ट आप इतना तो आप रिमेंबर कर लो। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप ऐसे फैक्ट ढूंढना शुरू कर दे, ठीक है, क्योंकि बहुत जो एब्सर्ड क्वेश्चन होते हैं उनकी वजह से एग्जामिनेशन कभी नहीं रुकता है। आपका एग्जाम अगर रुकेगा तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस की वजह से रुकेगा जो सभी सही कर दे और आपका गलत हो जाए। जो सबके लिए डिफिकल्ट है उसकी वजह से एग्जाम कभी नहीं रुकता है। तो हिस्ट्री इज रिप्लीटेड विद द फैक्ट्स। यहाँ बहुत से फैक्ट है, तो आपको स्टैंडर्ड एक लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू रीड ऑल द सब्जेक्ट। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, ओके। एनीवेज, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who painted the famous image of Bharat Mata? Okay. Who painted the famous image of Bharat Mata to visually associate the identity of India as a nation? Okay. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत माता की पेंटिंग सबसे पहले किसने बनाई थी? जैसे आपने शायद देखा भी हो, जो ब्रिटिश पीरियड था, मतलब व्हेन वी वर नॉट इंडिपेंडेंट, जब हम सोवरन नेशन नहीं थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे,
तो उस समय इंडिया की कंडीशन को डिपिक्ट करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक पेंटिंग बहुत फेमस थी जिसमें एक देवी है जिसके 4 हाथ हैं और वो जंजीरों में जकड़ी हुई है, ठीक है, टाइड इन चेन, राइट। तो वो ये सिंबॉलिक था दैट इंडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। भारत को एक देवी के रूप में दिखाया गया, उसे भारत माता बोला गया। तो ये जो पिक्चर है ये पूरे नेशनल मूवमेंट को इंस्पायर करती रही, ठीक है। इनफैक्ट आज भी हमें देखने को मिल जाती है, बट यस आज जंजीरें नहीं होती हैं बिकॉज टुडे वी आर इंडिपेंडेंट, राइट। ये भारत माता की तस्वीर सबसे पहले किसने बनाई थी? हु वॉज द पेंटर, राइट। यहां पे 4 ऑप्शन है, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र एंड रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। ये चारों, all the 4 names given here, they all are great painters. ये ग्रेट पेंटर्स रहे हैं, ठीक है। ये सभी पेंटर हैं, मतलब बंकिम चंद्र ये ही वॉज एन राइटर, ये नॉवल भी लिखते थे, ठीक है, वंदे मातरम इन्होंने लिखा, बट ये पेंटर भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत कम लोग जानते हैं, लोग उनकी पहचान एक राइटर की है, ठीक है, एन एजुकेशनिस्ट और अ राइटर, बट ही वॉज अ ग्रेट पेंटर। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं, राइट। और फिर ये जो 2 नाम है गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, दे ऑल आर पेंटर्स। लेकिन जो भारत माता की तस्वीर है वो किसने बनाई थी? वो पेंटिंग बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ही वॉज, मतलब थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं, ही वॉज नेफ्यू ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजे थे, और जो ऊपर नाम दिया है गगनेंद्रनाथ टैगोर, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, ये भी पेंटर थे, राइट। ये दोनों लोग, दे बोथ वर नेफ्यू ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर इज अ ग्रेट पेंटर, ही इज कंसिडर्ड एज पायनियर ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसके ये पायनियर माने जाते हैं, ठीक है। बहुत महान पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है। तो भारत माता की जो पेंटिंग है वो इन्होंने बनाई थी। कब बनाई थी? ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, राइट। और ये पेंटिंग इट सून कैप्चर द माइंड ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, राइट, वेदर रिवॉल्यूशनरीज और दोज हु वर फाइटिंग बाय डेमोक्रेटिक मींस, ठीक है। सबके इंटरेस्ट को इसने कैप्चर किया। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन मेनली फॉर, किस लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया? ये तो सब पहले क्वेश्चन में ही मैंने डिटेल पूरा आपको डिस्कस किया इसको। 4 ऑप्शन है, देखते हैं। टू डिवाइड द हिंदू एंड मुस्लिम्स, ये भी सही है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ये तो उन्होंने बोला था ऐसा कि हम इसलिए कर रहे हैं, बट एक्चुअल रीजन तो ये था नहीं, राइट। टू वीकेंड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल, यस दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बंगाल, ये तो बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू वीकेंड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल। एक्चुअली मेन रीजन यही था, जो बंगाल था वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का नर्व सेंटर बनता जा रहा था। इट वॉज द देन बंगाल was growing into the nucleus of nationalism, national awareness, or you can say Indian national movement, right? देखो एक बात याद रखो, अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया के किस स्टेट पे कब्जा किया? बंगाल, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद से इनडायरेक्टली उनका बंगाल पे कब्जा हो गया, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद से तो डायरेक्टली बंगाल पे कब्जा हो गया, ओके। तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल को जीता, और उनको यहां से बाहर निकालना है, ठीक है, देश को आजादी चाहिए। ये फीलिंग भी सबसे पहले बंगाल से ही आई, राइट। तो माना जाता है कि जो इंडियन नेशनलिज्म के जो बीज, जो सीड्स थे, वो कहीं ना कहीं बंगाल में ही वो जो है वो एक पेड़ बना, राइट। तो ये भी सही है, टू डिवाइड द हिंदू एंड मुस्लिम, बट व्हाई टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम? इसके पीछे एम क्या था? तो यहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा
टू वीकन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल। बंगाल में जो नेशनलिज्म शुरू हुआ है वो बंगाल की आग पूरे देश तक न फैल जाए, उससे पहले बंगाल में इसे खत्म कर देते हैं, इस तरीके से डिवाइड करके। ये कर्जन का मेन एम था, राइट। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट was adopted as method of struggle for the first time during agitation against partition of Bengal। पहला ही ऑप्शन सही है, इसे तो हम कई बार डिस्कस हम लोग कर ही चुके हैं इसमें, एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बाकी ऑप्शन क्या, होम रूल मूवमेंट, इससे कोई मतलब ही नहीं है। होम रूल मूवमेंट बहुत बाद में हुआ 1916 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विजिट ऑफ साइमन कमीशन, ये सब बहुत बाद के इवेंट्स है। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था, ठीक है, फ्रॉम 1905 टू 1907। तो हियर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, एंटी बंगाल पार्टीशन, सेम क्वेश्चन, जस्ट द वर्ड्स आर डिफरेंट। प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सारे इवेंट्स बहुत बाद के हैं, इसे हम तो डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, द एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, राइट। तो पहले क्वेश्चन से ही हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था, अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट। सो हियर बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the partition of Bengal made by Lord Curzon in 1905 lasted until, okay, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था वो बंगाल कब तक डिवाइडेड रहा, राइट। तो लेट्स डिस्कस इट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बंगाल का पार्टीशन कर्जन ने किया था इन 1905, राइट, और बंगाल को इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो हमारा आज अपना स्टेट है वेस्ट बंगाल, और ईस्ट बंगाल जिसे आज हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, राइट। तो कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ये काम उसने कब किया, इन 1905, राइट। बट ये बंगाल डिवाइडेड रहा नहीं, इसका जितना मास लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, जितने बड़े स्केल पे इसका प्रोटेस्ट हुआ, तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या मैसेज गया कि हमारा स्टेप गलत था, राइट। दिस स्टेप वाज अनपॉपुलर, राइट। तो बाद में मतलब जिस लेवल का इसका प्रोटेस्ट हुआ, तो बाद में क्या हुआ, इन 1911 में जो ब्रिटिश किंग थे जॉर्ज 5, वो इंडिया आए, उनकी कोरोनेशन सेरेमनी इंडिया में थी, राइट। और वो इंडिया आए तो सेकंड दिल्ली दरबार जो था दिल्ली में, उनके वेलकम के लिए सेकंड दिल्ली दरबार, रॉयल दरबार जिसे बोलते हैं, और इंपीरियल दरबार, वो ऑर्गेनाइज किया गया, ओके। और इसमें इनका कोरोनेशन तो हुआ ही, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए। पहला अनाउंसमेंट क्या, बंगाल के पार्टीशन को रद्द कर दिया गया, राइट। मतलब द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट। तो बंगाल के पार्टीशन को वापस ले लिया गया। मतलब 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, 1911 में वापस से बंगाल एक हो गया, राइट। तो ये हुआ 1911 में। तो यहां तो केवल यही क्वेश्चन पूछा जो मैंने आपको बता दिया। मैं दूसरा अनाउंसमेंट भी बता देता हूं कि दिल्ली दरबार में दूसरा क्या डिसीजन लिया गया, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, राइट। तो ये 1911 में ये डिसीजन लिया गया, और तब से लेके आज तक दिल्ली हमारी कैपिटल है, राइट। सो दिस, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स वर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड। अटरली रॉन्ग, इसका कोई मतलब ही नहीं है। किंग जॉर्ज 5, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया। किंग जॉर्ज 5 एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। हियर बी विल बी द राइट आंसर, बाय। बाकी क्या है, गांधी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस, इससे कोई मतलब नहीं है।
द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, ठीक है। सो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन डिटेल में कर ही दिया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन वाज कैंसिल्ड? अभी इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो अगर ये पूछे स्पेसिफिक तो क्या हो जाएगा, इन 1911 दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, सेकेंड दिल्ली दरबार था वो, ठीक है। 3 दिल्ली दरबार आज तक हुए हैं टोटल, ठीक है। तो सेकेंड जो दिल्ली दरबार था उसमें ये डिसाइड किया गया कि मतलब इन दिस द मेजर डिसीजन वाज एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1911। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the leader of the स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास? ओके, तो कहां कहां किसने स्वदेशी मूवमेंट लीड किया, लगभग सारा मैंने आपको बता ही दिया। मद्रास मैं स्लिप कर गया था बताना, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं, नो इशू। श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई एंड चिंतामणि। मद्रास में स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को किसने लीड किया था? यहां आंसर हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लई, राइट। Here right answer will be option C, चिदम्बरम पिल्लई। तो मद्रास में स्वदेशी मूवमेंट को किसने लीड किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने। ओके, ये आपको याद रखना है। बाकी और बाकी जगहों पे भी किसने किसने लीड किया था मैंने सारा ही आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो हम तो लगभग सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग, ओके। जो वंदे मातरम है जिसे हम नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया बोलते हैं, बट जनगणमन नेशनल एंथम है, राइट, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। एंड वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। इट हैज द स्टेटस ऑफ नेशनल सॉन्ग, राइट। ये किस मूवमेंट का थीम सॉन्ग बन गया, राइट। तो यहां पे 4 मूवमेंट दिए हुए, स्वदेशी मूवमेंट, चंपारण, एंटी मूवमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इट बिकेम थीम सॉन्ग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, राइट। स्वदेशी मूवमेंट में ये वंदे मातरम बहुत फेमस हुआ और उसके बाद आफ्टर दैट इट इंस्पायर्स द होल जनरेशन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। ये पूरे नेशनल मूवमेंट के दौरान ये जो सॉन्ग है वंदे मातरम ये इंस्पायर करता ही रहा, ओके। इनफैक्ट ये आज भी हमें इंस्पायर कर रहा है ये नेशनल। और हाँ, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वंदे मातरम का 150th मतलब इस सॉन्ग के लिखे जाने को 150 साल पूरे हुए हैं, तो 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर दी है, राइट। ये पूरे 1 साल तक चलेगा, ओके। क्योंकि ये जो सॉन्ग है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने जैसा कि मैंने बताया कि ये फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पायर करता ही रहा पूरे नेशनल मूवमेंट पे, राइट। और स्वदेशी मूवमेंट का तो ये थीम सॉन्ग बन गया था, मतलब घर घर में गाया जा रहा था, राइट। तो ये है, तो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। वंदे मातरम आपको वैसे भी याद रखना है, इससे रिलेट इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं पूरे डिटेल में। ये इस साल इसकी 150th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, राइट। तो इससे रिलेटेड किसने लिखा था, कब लिखा था, कहां से इसको लिया गया, ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। ये सब मैं इनफैक्ट यहां इसी मतलब ये जो एमसीक्यूज है उसमें किसी सेशन में मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। तो इसके बारे में आप देख लेना क्योंकि ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है इस साल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही है ये, ठीक है।
इससे क्या हुआ, भाई स्वदेशी मतलब बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड, एक एम था स्वदेशी मूवमेंट का, तो नाम ही है उसका स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट। तो फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना है। अब फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करेंगे तो कुछ तो यूज करेंगे ना। मान लो फॉरेन क्लोथ्स नहीं पहनेंगे तो उस समय तो मैन्युफैक्चरिंग ही मैक्सिमम, सब कुछ इंपोर्ट हो रहा था इंग्लैंड से, राइट। हमारी अपनी इंडस्ट्रीज तो बर्बाद हो चुकी थी, मतलब इंडिया डी इंडस्ट्रियलाइज्ड फेज में पहुंच चुका था। और ऑन नेटिव इंडस्ट्रीज वर रूइंड ऑलरेडी। तो अगर फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना है तो उसका सब्स्टिट्यूट भी तो होना चाहिए। तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट था। तो इस मूवमेंट में जो नेटिव इंडस्ट्रीज थी उनका बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। जैसे पीसी रे ने केमिकल फैक्ट्री डाली बंगाल में, राइट, जो पहली उस लेवल की केमिकल फैक्ट्री मानी जाती है। शिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश हुई बाय द इंडियंस। स्वदेशी स्टोर खोले गए जगह जगह। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। सो यस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ये तो सही है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। यस, ये भी सही है, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश किया गया था क्योंकि उसमें यह था ना कि फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उनका भी बाइकआउट करना है। तो जब उनका बाइकआउट कर देंगे तो पढ़ेंगे कहां पे, राइट। तो फिर ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश किया गया ताकि इंडियंस को सब्स्टिट्यूट दिया जा सके इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, राइट। तो ये है, दोनों सही है। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ओके, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following had founded the Indian Society of Oriental Art? Okay, very interesting question. Indian Society of Oriental Art, ये किसने इस्टेब्लिश किया था? टू रिवाइव एंशिएंट आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। ये किसने इस्टेब्लिश किया था? टू रिवाइव द एंशिएंट आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये इस्टेब्लिश किया था। हम पहले भी इनका नाम डिस्कस यहाँ पे इतने नाम दिए हुए हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर एंड अमृता शेरगिल। दे ऑल आर वेरी ग्रेट पेंटर्स। ये जितने चार नाम दिए हुए हैं ये सब के सब बहुत महान पेंटर रहे हैं। जितने भी ये नाम है, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर एंड अमृता शेरगिल, राइट, ये सब बहुत महान पेंटर रहे हैं। बट यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ये इस्टेब्लिश की थी और इसका एम क्या था? टू रिवाइव द एंशिएंट आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। किसने इस्टेब्लिश किया था? इनको पहले भी हम, जिसने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, अवनींद्रनाथ टैगोर, नेफ्यू ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, राइट। तो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। और इसीलिए इनको, जैसे मैंने क्या बोला था कि ही इज कंसिडर्ड एज पायनियर ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, राइट। तो ये इन्होंने एस्टेब्लिश की थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये एक छोटा सा टॉपिक था, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल के आए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस सेशन में शामिल किए, जो मेजर क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चन घुमा फिरा के इससे ही बनेंगे। तो जो कुछ रेयर फैक्ट थे वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए। और आपका परफॉर्मेंस कैसा गया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मैं इमीडिएट आंसर नहीं बताता हूं, एक पॉज लेता हूं कि आप भी टॉपिक जो है साथ साथ में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए चले, ठीक है। मतलब मैं बताऊं उससे पहले आप अपना आंसर वो कर ले, तो फिर आप बताओ कि आपके कितने स्कोर सही हुए, ठीक है, कितना इसमें से राइट क्वेश्चन हुए। अगर आप जैसे आज तो कम ही क्वेश्चंस थे क्योंकि टॉपिक ही बहुत छोटा था, तो अगर इसमें आपके 15 इस तरीके से अगर क्वेश्चन सही है तो ठीक है, अदरवाइज अगर इससे कम है देन आपको वापस से आप एक बार इस टॉपिक को रिवाइज करिए और फिर अटेम्प्ट करिए, राइट। So this is all for today, and if you think that these sessions are helping you, then please consider subscribing the channel, like the videos, share these videos to your colleagues. जो भी आपके कलीग वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उन्हें भी शेयर करिए, राइट। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन
Keep reading, keep growing. Bye bye. Take care.